सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक बड़ी अहम खबर मणिपुर से सामने आई है, जहां पर चंदेल डिस्ट्रिक्ट में असम राइफल ने 10 मिलिटेंट को मार गिराया है। ये वही इलाका है जहां पर मुझे याद है कि 15-16 के आसपास शायद एक बहुत बड़ा अटैक भी हुआ था। डोगरा रेजिमेंट के कई सिपाही मारे गए थे, सैनिक हमारे शहीद हुए थे वहां पर। और एक बार फिर बड़ा ऑपरेशंस वहां पर असम राइफल ने किया। 10 से ज्यादा मिलिटेंट को मारा है और उनसे काफी भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। लेकिन ऑपरेशन इतनी सफाई से असम राइफल ने किया है कि एक भी कैजुअलिटी इस तरफ नहीं है। यानी कि एक बार फिर से मुझे लगता है कि असम राइफल के जवानों की तारीफ करनी होगी कि वो ऑपरेशन जब करते हैं तो इतनी सफाई से करते हैं कि दुश्मन भी हैरान रह जाता है। बिल्कुल राजेश जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे असम राइफल्स के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने 10 उग्रवादी अंडरग्राउंड मिलिटेंट मार दिए हैं। जी खास तौर से मैं कामयाबी इसलिए कहूंगा क्योंकि एक भी कैजुअलिटी हमारी साइड से नहीं हुई। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारी कैजुअलिटी होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल एक सर। हैदर फिल्म का डायलॉग है जो मैंने कहा था। अगर आपको हैदर फिल्म की शुरुआत में याद होगा, मेरा कैरेक्टर याद होगा, उसमें मैंने कहा था, नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ। पार्टी लोड, रेडी, फायर, बूम। और हम हैदर घर रहते हैं। तो सबसे बड़ी कामयाबी ये लगी मेरे को। और जी हाँ, ये वही जगह है जहां पर आपने सही फरमाया, जैसे कि डोगर रेजिमेंट के ऊपर एम्बुश हुआ था, कई सारे इन्होंने हमारे जवान मार दिए थे उसके अंदर। और ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और मैं दाग देता हूँ असम राइफल्स के फौजों की सिपाही की, कि भाई क्या स्मूथली स्विफ्टली क्या ऑपरेशन करते हैं, क्या इंटेलिजेंस नेटवर्क है। जिस तरीके से उनके जी एम्बुशेस, उनके बूबी ट्रैप्स, उनके उनका ऑपरेट करने का तरीका भैया काबिल तारीफ है। कोई मैप की जरूरत नहीं होती है राजेश जी, बिल्कुल मैप सर, की बिल्कुल। जरूरत नहीं होती है, जीपीएस की जरूरत ही नहीं होती है। हाँ साहब, चलता फिरता मैप हूँ, सबको पता है। असम राइफल्स के जवान सब मैं ले आऊंगा, मुझे मालूम है हर चीज वहां के टेरेन के बारे में, जंगल के बारे में। क्या जी, फौज है भैया, क्या फौज है वाकई में। और एक चीज अब और भी है कि ये सिर्फ मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं है। अगर हम जम्मू कश्मीर में भी आ जाते हैं तो हाल ही में एक ऑपरेशन हुआ था जहां पे 4 से 5 मिलिटेंट को मारा था। और असम राइफल सेक्टर के ही ब्रिगेडियर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और वहां पर भी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी हमारी। तो ये बताता है कि जो असम राइफल है वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए बहुत कह सकते हैं कि उनको महारत हासिल है। फिर वो चाहे हमें नॉर्थ ईस्ट में करना हो या यहां से पाकिस्तान से आए आतंकियों के खिलाफ हो। सुपर ट्रेनिंग और सुपर ऑपरेशंस करने का तरीका सर। आपने एकदम दुरुस्त फरमाया है। देखिए, असम राइफल्स एक फौज है जहां पे केवल नॉर्थ ईस्ट के जंगल ही नहीं, उनको आप रेगिस्तान में भेज दिए, उनको आप सियाचिन ग्लेशियर में भेज दिए, उनको जम्मू कश्मीर में भेज दिए, उनको आप पीछे दिल्ली में आप भेज जी दिए, आप कहीं भी भेज दिए उनको, कहीं पे भी दुनिया के किसी बिल्कुल कोने सर। में। वो ऐसी फौज है जो वहां पे अडेप्ट करेगी, अडेप्ट सर्वाइव भी नहीं करेगी, थ्राइव करेगी। वो बखूबी काम करते हैं। अच्छा, मेरी खुद की पलटन जो है असम राइफल्स की, अभी जम्मू कश्मीर जी में है और बखूबी काम कर रही है। बखूबी, काफी टाइम से है जम्मू कश्मीर, कुछ चंद एक साल हो गए हैं। और जिस तरीके के ऑपरेशन कर रहे हैं भैया, मैं दाग देता हूँ। उनकी लीडरशिप भी है, जो हमारे अफसर हैं, जो मेरी पलटन के जो अफसर हैं, ओके। बल्कि उनकी लीडरशिप की, जी बल्कि जवान खास तौर से। जब मैं था असम राइफल्स में तो मेरे जवान मजबूत थे। हम लोग गए थे दीफू, राजेश जी, हम लोग गए थे दीफू जी प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के ओके। लिए, और कुछ टाइम बताकर आए। दीफू एक ऐसी जगह है जहां जी पर एंटी मलेरिया के लिए मशहूर है, वो WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। जी तो ये कह रहे हैं कि मच्छर काटे आपको, आपको 24 घंटे में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी खतरनाक जगह है। और ओके। सबसे सफलता, सबसे अच्छी बात हमें दीफू में ये हुई, ये नहीं कि हमको डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स का बैनर मिला, उठा के लेकर आए हम, बेस्ट एंड्योरेंस मिला, बहुत कुछ अवार्ड मिले हमें, जी मगर सबसे अच्छी बात ये थी कि हम जितने लोग गए थे
इतने ही लोग बिमा एंटी मलेरिया के वापस गए कोहिमा, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तो ओके असम राइफल्स के जो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। लोग कहते हैं भाई आप असम राइफल्स के गुण गाते हो, मैं जी हाँ गाऊंगा, क्यों नहीं गाऊंगा मैं। क्या फौज है भैया, क्या फौज वाकई। जी। मैंने जितना प्यार आपको मिला है, मुझे लगता है कि आपके साथ बातचीत करते करते असम राइफल वालों का थोड़ा सा प्यार मेरे तक भी पहुंचा है। इसलिए अरे मैं थोड़ा सा नहीं सैल्यूट उन आपका, वेटरन्स को, रईस जी, जवान को असम करता राइफल्स हूँ। के जवान मेरे को बोलते हैं, फोन करते हैं बहुत से लोग, आपको सुनना पसंद करते हैं वो, खास तौर से जो आपके एनालिसिस है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, आपकी जो मतलब इट इज, आपकी जो वीडियो निकलते हैं खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के, आपका बल्कि जी एक वीडियो तो बहुत वायरल हुआ था जहां पे नागालैंड और असम के आर्मी ऑफिसर और पुलिस के बीच में जो बिल्कुल फ्रीज बिल्कुल ऑफ सर। सस्पेक्ट हुआ था, तो वो बहुत जी जबरदस्त वायरल हुआ था। तो मैं मेजर मोहम्मद अली शाह सर, मुझे लगता है क्योंकि मैंने अपनी सर्विस के लगभग 5 साल नॉर्थ ईस्ट में निकाले हैं, तो एक चीज मैंने पाई है कि दिल के बहुत सच्चे इंसान होते हैं वहां पर। मतलब उनके दिल के अंदर जो धोखाबाजी होती है वैसी नाम की चीजें नहीं होती है। दिल के बहुत सच्चे इंसान होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और जुबान के बहुत पक्के होते हैं। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, और कभी बैठेंगे तो एक छोटी सी लव स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो 4-5 घंटे की है। कभी एक इस पे बात करेंगे। एक गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर कैसे मणिपुर की गर्ल्स को मैंने प्रपोज किया था और सी ओ एक्सेप्ट, बाप, लेकिन उसके बाद मैं उसका इंतजार करता रहा 3-4 दिन बाद। हाँ, और उसने मुझसे कहा था क्या कि वो बात कर रहे हो लौट के भाई आएगी आपकी, 4 दिन। वो स्पोर्ट्स खेलने जा रही थी। मिसेस मिसेस कुमार सुनेंगी, आपकी भाई सुनेंगी, वो खाना नहीं मिलेगा आपको। अरे नहीं नहीं, सच है ये। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी मेरी। तो वो स्पोर्ट्स खेलने जा रही थी कहीं, तो मैंने ऐसे ही मतलब ना जाने क्यों वो चीजें हुई, और हमारी बातचीत हुई। फिर उसने कहा कि वो 4 दिन बाद आएगी। तो उस टाइम पे मोबाइल का इतना जमाना नहीं था। तो मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर 4 दिन बाद खड़ा रहा, तमाम ट्रेनें देखता रहा, लेकिन वो नहीं आई, और मेरी लव स्टोरी का वहीं दी एंड हो गया। चलिए, वो ये अब बड़ी आपकी अच्छी छोटी वीडियोस, सी स्टोरी वो है, आपकी वीडियो लेकिन देखती होगी, वो आपके इतने पॉपुलर होते हैं खासतौर से पता नहीं नॉर्थ ईस्ट में, देखती है नहीं वो देखती है। आपकी वीडियो देखेगी देखती तो, होगी। देखेगी तो आई होप वो कभी कमेंट्स करेगी, है ना। मुझे उसका कैप लगाने का स्टाइल बड़ा पसंद आया था। टीडीसी कैप उसने लगाई थी। चलिए, वो वक्त था, वो जवानी थी। अब वक्त, लंबा वक्त बीत गया है, ना जाने वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। लेकिन एक दो पॉइंट और सर जो मैं समझना चाहता हूँ आपसे। क्योंकि ये ऑपरेशन जो है म्यांमार बॉर्डर के ऊपर दिया गया है, किया गया है, और अगर यहाँ पर मिलिटेंसी 10 मिलिटेंट एक साथ आ रहे हैं और भारी मात्रा में उनके पास हथियार भी हैं, तो क्या ये खतरे की घंटी नहीं है नॉर्थ ईस्ट के लिए कि आने वाले वक्त में आपको असम राइफल को और ज्यादा तैयारियां करनी होंगी? क्योंकि जिस प्रकार से चाइना और बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो जो और जितने मिलिटेंट ग्रुप हैं उनको वो रीग्रुप करना चाहते हैं, उन्हें फिर से वो खड़ा करना चाहते हैं। तो ये चैलेंज असम राइफल के सामने सर। बिल्कुल 100% ये चैलेंज है, चुनौती है, लेकिन असम राइफल्स के आगे दुश्मन को चुनौती है, दुश्मन के लिए चैलेंज जी है। वो इतने मजबूत फोर्स है, इतनी मजबूत फौज है कि उनसे जो टकराएगा, उनके लिए, जो टकराने वाले के लिए चुनौती है, उनके लिए चैलेंज है। जी ये टकरा नहीं पाएगा। असम राइफल्स की फौज इतनी मजबूत है हर तरीके से, ऑल इंडिया फोर्स हो गई है अब तो हर क्षेत्र से बिल्कुल आते सर हैं, मगर बिल्कुल। इनकी ट्रेनिंग, इनका तजुर्बा, इनके एक्सपीरियंस, और जिस जी तरीके से क्षेत्रों में रहते हैं लोग, वियतनाम जंगल वॉरफेयर, वियतनाम का गोरिल्ला वॉरफेयर की बात करते हैं। मैं असम राइफल्स की दाग देता हूँ। मैं तो कहता हूँ ये वियतनाम, आप कहते हो गोरिल्ला वॉरफेयर, ये वो, आप नॉर्थ ईस्ट पे जाके देखो, असम जी राइफल जिस तरीके का ऑपरेट करती है ना स्विफ्टली, आप देखिए राजेश जी, 10 पता नहीं चंडेल में एक कैजुअलिटी नहीं हुई। बिल्कुल सर इससे बिल्कुल। आप पता है, जैसे कि हमारे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर में गए सटीक 100, ये 7 टारगेट्स पे लगाया निशाना सटीक तरीके से। कोई जी सिविलियन, कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं, उस पर हमला नहीं किया, उस पर अटैक नहीं किया, वो मकसद था भी नहीं। अब वापस आए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब ये बिल्कुल भी सर बिल्कुल। मैं कहता हूं जी।
एक एक पॉइंट और, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात आपने की, तो मेरे को इफ आई क्योंकि कैन रीड जब योर माइंड, इफ वॉर आई कैन रीड होता योर है। माइंड, एक मिनट, इफ आई कैन रीड योर माइंड, जी। अब मुझे मालूम है आप क्या पूछने वाले हैं, शायद मैं गेस करूं। जी सर। मैं बस एक छोटा सा सवाल है मेरा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने बात की, बेहद कामयाब रहा। लेकिन इस बीच हमने देखा कि तमाम जो जवान हैं, कई लोगों के घर में लेटर्स गए हैं कि भाई आप रेडी रहिएगा, आपको आने की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। इस बीच जो हमारी टीए बटालियंस हैं, उनको भी तैयार किया गया कि आपको भी ज्वाइन करना है। इस बीच मैं ये समझना चाह रहा था आपसे कि असम राइफल का क्या रोल होगा अगर भारत चाहे चाइना के साथ वॉर हो या पाकिस्तान के साथ वॉर हो, टू फ्रंट वॉर हो, उस बीच हम असम राइफल का क्या रोल देखते हैं? हमने देखा है कि असम राइफल ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत अच्छा काम किया, अंग्रेज उनका लोहा मान गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में असम राइफल ने बहुत अच्छा काम किया, 71 वॉर हो और खासकर 62 वॉर में तो काबिले तारीफ काम था असम राइफल का। और तो दलाई लामा जी को भारत लाना, ये जो ऑपरेशन था उसके लिए तो जितने सैल्यूट हों वो कम है। तो क्या रोल आप असम राइफल का देखते हैं अगर इन फ्यूचर टू फ्रंट वॉर या पाकिस्तान के साथ वॉर होता है, तो क्या इन्हें काउंटर इंसर्जेंसी से निकाल कर हम पाकिस्तान के खिलाफ भी हमारे इन वीर बहादुर सैनिकों को खड़ा कर सकते हैं, ला सकते हैं जंग में सर? जी, मैं अंदाजा लगा ही रहा था और मैं गेस कर ही रहा था कि आप यही पूछने वाले हैं मेरे से, जी। इसलिए मैंने कहा कि मेरे को मालूम है आप क्या पूछने वाले हैं। अच्छा, और बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत ही पर्टिनेंट सवाल किया है, और यही सवाल बहुत लोगों के जहन में भी हो रहा होगा। देखिए, आर्मी, जी। नेवी, एयरफोर्स हमारे हिंदुस्तान की डिफेंस है, हमारे हिंदुस्तान की, अभी उसको डिफेंस, इंडियन डिफेंस फोर्स कहते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। बिल्कुल सर। फिर पैरामिलिट्री जो होती है ओके। वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है, जैसे कि बीएसएफ हो गया या जी। सीआरपीएफ हो गया, सीएसएफ हो गया या असम राइफल्स हो गई, वो सेकंड लाइन। मतलब आफ्टर आर्मी कभी इमरजेंसी में तो ये तैनात रहते हैं, ये लड़ते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और जैसे कि हमारी एनसीसी जी। भी तो है, हम उनको ट्रेन करते हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान के जो बालक जी। बालिका है उनको हम एनसीसी में ट्रेनिंग देते हैं। पाकिस्तान जी। में बालक बालिका उग्रवादियों को ट्रेनिंग देते हैं। फर्क देखिए, यहाँ पर एनसीसी, दैट इज एनएसएस, डिफरेंस बिल्कुल। जी, और यहाँ पे उग्रवादियों की ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ पे आतंकिस्तान में। तो बिल्कुल असम राइफल के जो फौजी हैं, जो सिपाही हैं, वो बिल्कुल तैनात है। छुट्टियां बहुत लोगों की कैंसिल हुई, मैं देख रहा था कि वीडियोस आए थे कि ट्रेन के अंदर कैसे बिना रिजर्वेशन के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल ओवरनाइट खड़ा कर बिल्कुल सर। और कुछ मेन असम चीज राइफल है भाइयों के मेरे पास मैसेज भी आया कि हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर भारत सरकार कहे तो हम काट के रख देंगे, बोला मारेंगे नहीं कम काटेंगे बिल्कुल ज्यादा, बोला। तो मुझे उनका वो डायलॉग बड़ा बिल्कुल अच्छा लगा कि हम काट के बिल्कुल रख देंगे, बोला अगर भारत सरकार हमें मौका देगी तो काट के रख देंगे पाकिस्तानियों को। बिल्कुल। अच्छा, मेरे आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी सिविल जनता है, जो फौजी नहीं है, उनके लिए एक दरखास्त है। मैं कहूंगा कि अगर कभी भी आप किसी फौजी आदमी को देखो ट्रेन के अंदर या बस के अंदर या कहीं पे भी जा रहा है, बेचारे उसके पास रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि करवा नहीं पाएगा, रिजर्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि बेचारा छुट्टी मनाने आया है कहीं पे, वो पहुंचा भी नहीं होगा घर कि उसको वहीं से उसको आदेश मिला वापस जी। आने का। तो जब उसको बिल्कुल लौटना सर। पड़ता है तो जाहिर सी बात, रिजर्वेशन होता नहीं है उसके पास। जितने भी ट्रेन के कर्मचारी लोग हैं, ट्रेन और रेलवेज के टीटी लोग हैं, स्टाफ है, सिविलियंस हैं, जो जी। पैसेंजर्स हैं, उनकी दरखास्त है, जब भी आप पहचान में आ जाता है कि फौजी आदमी है, कि भाई ट्रंक होता है, उसके बाद जो बैगेज बिल्कुल सर। होती है, आप प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, हमारे फौजी भाइयों की मदद करें। आप अपनी सीट दे दो उनको, वो आपके लिए देश सेवा करते हैं, आपको बिल्कुल उनकी वजह से आप रात को हिफाजत से महफूज तरीके से सो पाते हो। तो कुछ नहीं होगा अगर आप एक रात नहीं सोओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो आप देश सेवा कर रहे हो, जी। आप उनको सीट दो अपनी सीट। अब मैं मानता हूं आपका एंटाइटलमेंट है, आपने महीनों पहले रिजर्वेशन बुकिंग कराई होगी, लेकिन आपको मौका मिल रहा है, हर किसी को मौका नहीं मिलता है, जी। आपको तो मौका मिल रहा है फौजी भाइयों का सहयोग करने का, ये आपका योगदान होगा। और जब दो एग्री मुल्क सर। लड़ते हैं तो दो सेनाएं आपस में नहीं लड़ती हैं,
पूरा मुल्क साथ में होकर लड़ता है, तो सिविलियंस भी जी अहम हिस्सा है। तो मेरी सिविल जनता से विनती है, गुजारिश है कि आप प्लीज हमारे फौजी भाइयों को अकोमोडेट करें हर जगह पे, क्योंकि हम गुजर चुके हैं राजेश जी, बिल्कुल आप सर। और मैं, ये मालूम है कैसे हमको जी सामान जी बांध के चैंपियन ड्यूटी या यहाँ पे फौरन रवाना हो, हम कैसे कैसे जाते थे अपने जनरल डिब्बे में, कभी यहाँ पे खड़े होके रात को लटक लटक के। मगर करिए, अगर जब सिविलियन योगदान देंगे हमारा, तो हम मजबूत बनेंगे भाई। बिल्कुल सर। ये उम्मीद करते हैं, और ये जनता को भी समझना चाहिए कि अगर आपके बॉर्डर सुरक्षित हैं तभी आप सुरक्षित हैं। और दूसरा एक चीज और है सर कि आजकल जो देशभक्ति है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा सोशल मीडिया पर ज्यादा हो गई है। ग्राउंड जीरो पे मुझे नहीं लगता कि लोग उतना ये करते हैं। वीडियो बनाकर पोस्ट करना एक वो ट्रेंड बन गया है। लेकिन वो वीडियो मैंने कल भी एक वीडियो जारी किया था, आज भी मैं एक वीडियो जारी करूंगा जहां पर भारत सरकार से रिक्वेस्ट मेरी होगी कि भाई ये जो जवान जा रहे हैं, आप स्पेशल ट्रेन चला दीजिए, एक एक्स्ट्रा बोगी हमारे फौजी भाइयों के लिए लगा दीजिए। अच्छा नहीं लगता है अगर जो बंदा पूरी रात अगर जाग कर जाता है, उसको ढंग से सो नहीं पा रहा, तो अगले दिन उसने फ्रंट लाइन पे जाना है, तो थोड़ा सा करेक्ट। चीज अच्छी नहीं लगती है। लेकिन आई होप कि भारत सरकार इस पे जरूर फैसला लेगी। आखिरी कमेंट्स चाहूंगा सर असम राइफल पर आपका। क्या असम राइफल के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? एमओडी को लेकर आज भी सवाल हैं, मे भी जुलाई में एक बड़ा फैसला आना है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, जहां से एक उम्मीद है कि एमओडी को लेकर एक यस हाई कोर्ट कह सकता है। सर आखिरी जी जी, मैं उस पे आऊंगा। उससे पहले मैं ये कह दूं कि अभी मेरे आपके टीवी चैनल पे और आपके चैनल पे और हर जगह पे मैं एग्रेसिवली बोल रहा हूं मैं, बल्कि जी कई सारे लाइव बैक टू बैक रात को सो नहीं पा रहा हूँ आवाज से। आज थोड़ा गला लो, ठीक है, जी तभी गरम गरम चाय भी पी रहा था मैं। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, जनरल आसिम, मैं इस पे आऊंगा। इससे पहले मैं पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो ओके, बुज़दिल जनरल मुल्ला मुनीर, बुज़दिल आर्मी स्टाफ है, जनरल आसिम मुनीर, उसकी तुलना कई नहीं मुल्ला मर्तबा हुई मुनीर है। सर। ठीक है, उसकी तुलना कई मर्तबा हुई है क्रेडिट उग्रवादी आतंकवादी की ओसामा बिन लादेन से। बल्कि बीएलए ने खुद बोला है कि ये पाकिस्तानी फौज आतंकी है, बस वर्दी डालती है, बस केवल फर्क इतना ही है। तो जनरल आसिम मुनीर छुप गए थे बंकर के अंदर। तो मैं टीवी चैनल पे था, तो एंकर के साथ मैं हमें लड़कारा कि बाहर आ जाओ अगर हिम्मत है तो। अगले दिन वो टैंक पे पाए गए, टैंक पे खड़े होके ब्रीफिंग दे रहे हैं, और टैंक पे 4 स्टार लगाए थे, स्टार प्लेट लगाई थी टैंक के ऊपर। कभी देखा आप? स्टाफ कार में मान लिया। अच्छा, उसके बाद से ये पाकिस्तानी मीडिया मेरे पीछे पड़ गई। अभी आप मेरे को मालूम, हमें तो यहाँ पे बैंड है, लेकिन मैं अमेरिका विदेश में जो लोग हैं जिनके पास पाकिस्तानी चैनल भी आते हैं, उनमें उन्हें देखा कि भाई मेरा नाम ट्रेंडिंग में चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, हर जगह पे। मैं आपको शायद चेक करिए, आपको शायद भेजा था मैंने आपको, उनके हर चैनल पे मेजर मोहम्मद अली का नाम चल रहा है, मैं एज अ विलन। तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ, और मैं ये बोलता हूँ क्योंकि मैं असम राइफल्स में रह चुका हूँ, तो इसलिए खैर आर्मी ऑफिसर तो हुई हूँ, मगर असम राइफल्स के साथ पास रह चुका हूँ, इसलिए भारी पड़ा हूँ। पाकिस्तानियों को ये बात हजम नहीं हो पा रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, जैसे कि हमारे असम राइफल्स के फौजी ने बोला कि हम उनको काट के रख देंगे। तो बिल्कुल। दूसरी बात रही कि अभी जो चर्चा चल रही है एमओडी की, आपने बताया, ये डिसीजंस सरकार के होंगे, और जो भी जैसे भी होगा हमको उसका आदर करना चाहिए, जैसे भी डिसीजन आए। राजेश जी चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन यस, मैं तो सैल्यूट करूंगा असम राइफल के जवानों को, जिन्होंने एक बेहद सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है उसको मणिपुर में अंजाम दिया और 10 आतंकियों को मार गिराया। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार असम राइफल ने ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। लेकिन थैंक यू सर, मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए और इतने अहम मुद्दे पर आपने बात रखी, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद सर, थैंक यू।